हेलो दोस्तों, ऑनलाइन एसएससी क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट 7 लेकर आए हैं, जिसमें टॉप 10 इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाले हैं। दोस्तों, ये जितने भी प्रश्न होने वाले हैं, ये सभी प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न हैं, जो कि आने वाले आगामी प्रतियोगी परीक्षा जैसे कि यूपीपी, यूपीएसआई, बैंक, रेलवे, ग्रुप डी आदि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सभी प्रीवियस ईयर के प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इन सभी प्रश्नों को दोस्तों शॉर्ट ट्रिक से समझाने वाले हैं। चलिए हम क्या करेंगे, पहला प्रश्न देखेंगे कि पहला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है कि बसप्पा गायों और मुर्गियों की एक निश्चित संख्या के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहते हैं। अगर जानवरों के सिरों की कुल संख्या 12 है और पैरों की कुल संख्या 40 है, तो मुर्गियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि जानवरों के सिरों की कुल संख्या कितना है, 12 है। इसके मतलब कि गाय और मुर्गी दोनों को मिलाकर कितना संख्या है, 12 है। क्यों? क्योंकि दोस्तों जो जानवरों की संख्या है वो क्या दिया हुआ है, सिरों की संख्या 12 दिया हुआ है। इसके मतलब किसी भी जानवर का दोस्तों जो सिर होता है वो सिर्फ एक ही होता है। इसका मतलब गाय और मुर्गी दोनों को मिलाकर सिरों की संख्या 12 बता रहा है। इसका मतलब दोनों गाय और मुर्गी दोनों मिलाकर कितना संख्या है, तो 12 है। तो हम यहाँ मानेंगे जो एनिमल है उनकी संख्या कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। हमसे कह रहा है मुर्गियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, मुर्गियों की संख्या यहाँ पे हम मान लेंगे कितना है, x है। कितना, x। तो हमको यहाँ पे मुर्गियों की संख्या कितना मिल गया, x मिल गया। हमको गायों की संख्या कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए गायों का संख्या हो जाएगा दोस्तों 12 माइनस एक्स। 12 माइनस एक्स क्यों होगा, क्योंकि टोटल जो एनिमल है, टोटल जानवरों की संख्या कितना है, 12। हम मान लिए कि जो उसमें मुर्गी है वो कितनी है, वो एक्स है। तो हम क्या करेंगे, अगर टोटल जानवरों में से दोस्तों यहाँ पे 12 है, टोटल जानवरों में से अगर मुर्गियों की संख्या निकाल देंगे तो हमको गायों की संख्या क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। ठीक, अब आगे देखेंगे। हमको यहाँ पे कह रहा है कि कुल संख्या 40 है, क्या, पैरों की संख्या। ठीक, तो देखिए इसको कैसे ज्ञात करेंगे हम। अब इसको समीकरण बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, तो मान लीजिए दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे x मुर्गी हो जाएगी, फिर बीच में प्लस लगाएंगे। अब देखेंगे यहाँ पे x प्लस यहाँ पे 12, मतलब कि यहाँ पे मुर्गियों की संख्या ले लेंगे, फिर यहाँ पे 12 माइनस एक्स लेंगे। 12 माइनस एक्स मतलब कि गायों की संख्या बराबर यहाँ पे 40 करेंगे। 40 क्यों करेंगे, क्योंकि दोस्तों हमको पैरों की संख्या कितना है, 40 है। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, मुर्गी में यहाँ पे 2 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि मुर्गियों की संख्या कितनी है, मुर्गियों की पैरों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। और यहाँ पे 12 माइनस एक्स है, मतलब गाय है, तो गायों की पैरों की संख्या कितना होता है, तो 4 होता है। तो हम यहाँ पे 4 लिख लेंगे। ठीक, और यहाँ पे टोटल जानवरों की संख्या कितना है, 40 है। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे 2x हो जाएगा, फिर प्लस लगाएंगे। अब जो तो ये 4 को 12 से गुणा करेंगे तो 12 चौक कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। ठीक, और फिर इस 4 को x से गुणा करेंगे, और यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस लगेगा, और यहाँ पे 4x हो जाएगा। कितना, 4x हो जाएगा, और बराबर ये 40 ऐसे ही रहेगा। ठीक, अब देखिए अब क्या करेंगे दोस्तों, ये जो 40 है दोस्तों, ये 40 को हम क्या करेंगे, इस बराबर चिन्ह के इस साइड लाएंगे, तो ये प्लस में है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पे जो 48 है, 48 में से जब 40 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। कितना, 8 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 2x है, क्या है दोस्तों, यहाँ पे 4x है। ये तो जब बराबर चिन्ह के इस साइड में जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, प्लस 4x हो जाएगा। और ये जो क्या है, ये 2x है, ये इधर प्लस है, ये भी उधर जाएगा तो ये माइनस 2x हो जाएगा। कितना, माइनस 2x। अब देखिए अब क्या हो जाएगा, 4x में से 2x घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, हमारा 2x बच जाएगा। अब देखिए इस 2 से दोस्तों इस 4 को काटेंगे तो कितना हो जाएगा, हमारा 4 हो जाएगा। 2 एकम 2 और 2 चौको 8 होता है। तो हमारा यहाँ पे जो x है दोस्तों, x का मान कितना आया हुआ है, 4 आया हुआ है। तो जो x है, ये x क्या है, x जो है ये मुर्गियों की संख्या है। देखिए यहाँ पे हैन लिखे, हैन मतलब होता है मुर्गी, मतलब x जो है ये मुर्गियों की संख्या है। और x का मान हम कितना निकाले हुए हैं, 4 निकाले हैं, जो कि ऑप्शन बी में 4 दिया हुआ है, जो कि यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आशा करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दिए गए आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। ठीक, देखिए यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों, आकृति दिया गया है और इसमें बहुत सारे त्रिभुज दिए हुए हैं। क्या दिए हुए हैं, बहुत सारे त्रिभुज दिए हुए हैं। इसको हमको त्रिभुज ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो जब भी दोस्तों इस प्रकार का फिगर आएगा तो हम सबसे पहले देखेंगे, देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, चतुर्भुज भी दिया हुआ है बीच में, और यहाँ पे जो कॉर्नर पे दिया हुआ है ये क्या दिया हुआ है, ये त्रिभुजों के अंदर दिया हुआ है। त्रिभुजों के अंदर त्रिभुज दिया हुआ है इसमें, इन चारों में। और ये जो बीच वाला दिया है चतुर्भुज के अंदर त्रिभुज दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि जब त्रिभुजों के अंदर कई भागों में काट दे और कहे कि त्रिभुज ज्ञात करें तो तब कैसे ज्ञात करना है, और चतुर्भुज के अंदर जब
कई भागों में काट कर बोले कि त्रिभुज ज्ञात कीजिए, तब कैसे ज्ञात करना है हम दोनों तरीकों से आपको समझाते हैं। मान लीजिए दोस्तों यहाँ पे क्या है, त्रिभुज। अगर कोई भी त्रिभुज दे दे और उस त्रिभुज को 2-3 भागों में काट दे या कितना भी भागों में काट दे, तो कुछ नहीं करना, बस हमको उसको काउंट करना है कि कितने भागों में काटा है। जैसे इससे काउंट करेंगे 1, 2 और यहाँ पे 3 काउंट किया हुआ है। देखिए यहाँ पे कितना है, 1, 2 और 3 काउंट किया, मतलब कि 3 भागों में काटा हुआ है। अब इन तीनों को हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। कैसे जोड़ेंगे, देखिए इस 3 और 2 को आपस में जोड़ेंगे। 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5, और 5 और ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कितना, 6। तो सेम दोस्तों ये आकृति है, ये आकृति इसमें दिख रही है। ठीक, देखिए इस त्रिभुज को भी कितने भागों में काटा है, 3 भागों में काटा है। जिस प्रकार इस आकृति में 3 भागों में काटा हुआ है, तो जिस प्रकार इसमें 6 त्रिभुज बना हुआ है, कितना, इसमें 6 त्रिभुज बना हुआ है, सेम उसी प्रकार इस वाले फिगर में भी 6 त्रिभुज बनेगा। सेम यही त्रिभुज दोस्तों यहाँ पे भी दिया हुआ है, तो इसमें भी 6 त्रिभुज बनेगा। सेम वही इसमें भी है, तो इसमें भी 6 त्रिभुज, और इसमें भी क्या बनेगा, इसमें भी बनेगा 6 त्रिभुज। ठीक, ये तो हो गया दोस्तों त्रिभुजों के अंदर जब त्रिभुज काटा हुआ है तब बना है। लेकिन जब चतुर्भुज दे दे दोस्तों, बीच में देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, चतुर्भुज दे दिया हुआ है, तो इसमें क्या करना होता है, इसमें भी काउंट करना होता है। यहाँ से काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और यहाँ पे 8। लास्ट संख्या हमको क्या मिल रहा है दोस्तों, लास्ट संख्या जो है वो हमको मिल रहा है 8 मिल रहा है। तो बस उस 8 को लेना है और 2 से गुणा कर देना है। कितना लेना है, जो लास्ट वाला बड़ी संख्या मिल रही है उसको लेना है और उसको 2 से गुणा कर देना है। तो इसको गुणा करेंगे तो 8 दूना हमारा हो जाएगा 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 16। तो देखिए इस कार्नर वाले जो त्रिभुज है, इन सभी में 6 त्रिभुज बना है। मतलब 6, 6, 6, 12, 6, 18 और 6, 24। कितना, 6, 24। यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे 24 हो गया। और ये बीच में जो दोस्तों क्या दिया हुआ है, बीच में जो चतुर्भुज दिया हुआ है, इसके अंदर त्रिभुजों को हम ज्ञात किए हैं यहाँ पे, तो हमको 16 त्रिभुज मिला है। तो यहाँ पे लिखते हैं प्लस 16। अब इसके अलावा देखेंगे और इसमें त्रिभुज बन रहा है कि नहीं, तो देखिए इसको इसमें बन रहा है। कहाँ बन रहा है, देखिए यहाँ पे इस त्रिभुज और चतुर्भुज दोनों को मिलाकर देखिए यहाँ पे एक चतुर्भुज बन रहा है। ठीक, सेम उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे देखिए इस त्रिभुज और इस चतुर्भुज के अंतर मिलाकर एक यहाँ पे त्रिभुज मिल रहा है। सेम वही दोस्तों यहाँ पे भी देखिए मिल रहा है, और सेम यही यहाँ पे भी मिल रहा है। मतलब कि 4 और त्रिभुज बन रहा है। इन चारों को दोस्तों, और यहाँ पे 4 और त्रिभुज मिल रहा है, तो प्लस 4 कर लेंगे यहाँ पे। और अब इन सभी को आपस में जोड़ देंगे। क्या करेंगे, सभी को आपस में जोड़ेंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा, सॉरी दोस्तों यहाँ पे 24 होना था, तो यहाँ पे 4 और 16 जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा। अब 20 में जब 24 जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 44 प्राप्त हो जाएगा। कितना, 44। तो देखेंगे किस ऑप्शन में 44 दिया, तो ऑप्शन बी को देखिए यहाँ पे 44 दिया हुआ है, जो कि यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है देखेंगे। कह रहा है कि निम्न कथन का सही निष्कर्ष चुनिए। देखिए दोस्तों ये एसएससी सीजीएल 2019 में पूछा गया प्रश्न है, मतलब कि ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। इसमें दिया हुआ है कथन 2 ठो दिया हुआ है। पहले में कह रहा है सभी पोस्ट कार्ड लिफाफे हैं, और दूसरा कह रहा है कोई भी लिफाफा कागज नहीं है। इसका निष्कर्ष दोस्तों 3 ठो दिया हुआ है। इसको कैसे ज्ञात करेंगे, इसको हम वेन डायग्राम से बनाकर उसको सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे करेंगे, देखिए कह रहा है सभी पोस्ट कार्ड लिफाफे हैं। ठीक, सभी पोस्ट कार्ड जो है वो लिफाफे हैं। मतलब जो पोस्ट कार्ड है, यहाँ पे पोस्ट कार्ड को पीस बना देते हैं। पोस्ट कार्ड ये लिफाफों के अंदर है। क्यों, क्योंकि ये कह रहा है कि जो पोस्ट कार्ड है वो लिफाफों के अंदर है। सभी पोस्ट कार्ड लिफाफे हैं, तो हम यहाँ पे इसको क्या बना, लिफाफे को एल बना लेंगे। दूसरा वाला कह रहा है कि कोई भी लिफाफा कागज नहीं है। ठीक, देखिए यहाँ पे लिफाफा है और कागज से कोई इसका संबंध नहीं है, तो यहाँ पे कागज हम क्या बनाएंगे, अलग से बनाएंगे। ठीक, अब तो ये फिगर हम बना दिए। अब देखेंगे निष्कर्ष क्या कह रहा है। निष्कर्ष को हम देखेंगे। पहला कह रहा है कि कुछ लिफाफे पोस्ट कार्ड है। जो कुछ जो लिफाफे हैं, ये वाला कुछ लिफाफे ये पोस्ट कार्ड है। देखिए यहाँ पोस्ट कार्ड पी बना है और ये लिफाफों के अंदर गए, मतलब कि इस कुछ लिफाफे को ये काट रहा है। तो हमारा ये पहला वाला जो निष्कर्ष है ये सही दिख रहा है। दूसरा वाला देखेंगे, कह रहा है कोई भी कागज लिफाफा नहीं है। देखिए कागज दोस्तों यहाँ पे और लिफाफा यहाँ पे, इन दोनों के बीच कोई संबंध नहीं है, कोई किसी को काट नहीं रहा है। तो ये वाला ऑप्शन जो दूसरा निष्कर्ष है यह भी सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कह रहा है कोई भी कागज लिफाफा नहीं है, जो कि ये कथन सही हो रहा है। तीसरा वाला देखेंगे, कह रहा है कि कोई भी पोस्ट कार्ड कागज नहीं है। देखिए कागज दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है और पोस्ट कार्ड दोस्तों यहाँ पे लिफाफा के अंदर है, तो इन दोनों के भी बीच कोई भी संबंध नहीं दिख रहा है। तो यह भी हमारा तीसरा वाला जो निष्कर्ष है यह भी सही है कि कोई भी पोस्ट कार्ड कागज नहीं है। तो हम कह सकते हैं जो निष्कर्ष दिया हुआ है, तीनों निष्कर्ष क्या है, सही दिया हुआ है। तो हम ऑप्शन ए को देखेंगे। कह रहा है केवल निष्कर्ष 1 और
3 निकले हैं, जो कि ये गलत है, ये नहीं है। 1, 2 और 3 तीनों निकले हैं। बी में कह रहा है केवल निष्कर्ष 2 और 3 निकले हैं। सी में कह रहा है निष्कर्ष 1, 2, 3 सभी निकले हैं। तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, जो कि यहाँ पे निष्कर्ष तीसरा तीनों जो है दोस्तों 1, 2, 3 तीनों क्या है, सही है। आशा करते हैं दोस्तों ये भी क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न आकृतियों की श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को कौन सी उत्तर आकृति प्रतिस्थापित करेगी। ये देखिए आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न आकृति देखेंगे। ये दोस्तों श्रृंखला का क्वेश्चन है, मतलब कि एक के बाद एक दूसरे का श्रृंखला बनेगा। मतलब कि यहाँ पे देखिए चतुर्भुज के अंदर दोस्तों स्टार बनाया हुआ है, फिर चतुर्भुज के अंतर्गत स्टार बना हुआ है। इसको कैसे आगे बढ़ा रहा है वही हमको समझना। देखिए इन तीनों में क्या दिया हुआ है, चतुर्भुज दिया हुआ है, सेम चतुर्भुज दिया है। तो हम ऐसा ही सेम चतुर्भुज इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। अब आगे हम देखेंगे ये कि यहाँ पे देखिए जो स्टार है दोस्तों, यहाँ पे काउंट करेंगे 1, 2, 3 और यहाँ पे 4, सेम 4 नंबर सभी में डाल देते हैं। यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 और 4, 1, 2, 3 और 4। तो देखिए पहले वाले में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे देखिए 1 नंबर पर स्टार बनाया हुआ है, 1 नंबर की जो भुजाएं हैं उस पर क्या बनाया हुआ है, स्टार बना हुआ है। फिर दूसरा वाला हम देख रहे हैं कि जो 2 नंबर की जो 2 नंबर की भुजाएं हैं वहाँ पे स्टार बनाया हुआ है। फिर आगे चल रहे हैं तीसरे नंबर पे, तो देखिए यहाँ पे जो तीसरा नंबर भुजा है उस पर क्या बनाया हुआ है, स्टार बनाया हुआ है। तो आगे क्या बनेगा, आगे जो चौथा नंबर वाला स्टार है, चौथा नंबर वाला जो भुजा है वहाँ पे क्या बनेगा, वहाँ पे स्टार बनेगा। तो देखेंगे कौन सा ऑप्शन है जिसमें कि जो चौथे नंबर पे भुजा है वहाँ पे स्टार बनाए हुए। तो अगर यहाँ पे पहला देखेंगे ऑप्शन ए, यहाँ पे देखिए 1, 2, 3 और यहाँ पे 4, चौथे नंबर पे देखिए यहाँ पे कोने में स्टार बनाया हुआ है। तो हमारा पहला जो है यही सही हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में भी क्या दिया हुआ है, पहला दिया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनिए। यह भी क्वेश्चन दोस्तों देखिए प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न है, आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक, तो हम देखेंगे यहाँ पे 3 है, 3 के बाद 5 दिया हुआ है, 5 के बाद 8, 8 के बाद 13, 13 के बाद 22, उसके बाद यहाँ पे प्रश्न चिन्ह दिया हुआ है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अगर दोस्तों हम क्या करें, इस 3 को अगर हम 2 से गुणा कर दें तो 3 दूना कितना हो जाएगा, हमारा 6 प्राप्त हो जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे 5 दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इस 6 में से 1 घटा कर देख लेते हैं। तो 6 में से 1 घटाएंगे तो हमको 5 मिल जाएगा। सेम उसी प्रकार इस 5 को भी हम क्या करेंगे, 2 से गुणा करेंगे तो 5 दूना कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे उसके अगला वाला जो अक्षर है वो क्या दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है। तो हम इस 10 में से 2 घटाएंगे, 10 में से 2 घटाएंगे तो हमारा 8 मिल जाएगा, ये वाला 8। ठीक, उसी प्रकार आगे ये 8 दिया, इसको भी हम क्या करेंगे, 2 से गुणा करेंगे। तो 8 को 2 से गुणा करेंगे तो 8 दूना कितना होता है, 16 होता है। 16 में से क्या घटाएंगे कि हमको यहाँ पे ये 13 मिल जाए तो 3 घटा देंगे, तो 16 में से 3 घटा देंगे तो हमको 13 प्राप्त हो जाएगा, जो कि यहाँ पे 13 मिल गया हमको। फिर अब क्या करेंगे, इस 13 को भी हम 2 से गुणा करेंगे। 13 दूना कितना होता है दोस्तों, 26 होता है। और 26 में से अगर हम 4 घटा दें तो हमको 22 मिल जाएगा, कितना, 22, जो कि यहाँ पे 22 दिया हुआ है। अब इस क्वेश्चन को समझेंगे कि ये क्यों दोस्तों नंबर को घटा रहा है। देखिए पहले वाले में क्या किए, जो गुणा किए हैं जो संख्या उसमें 1 घटाए हैं, दूसरे वाले में गुणा करने के बाद जो संख्या है उसमें 2 घटाएं, फिर तीसरे वाले में जो गुणा किए हैं जो संख्या उसमें क्या घटाएं, 3, फिर अगले में 4 घटाएं। तो अगला जो आने वाला है दोस्तों उसमें क्या घटाना होगा, उसमें 5 घटाना होगा, क्या, 5। देखिए तो यहाँ पे 22 है, इसको 2 से गुणा करेंगे। 22 को जब 2 से गुणा करेंगे तो 22 दूना कितना होता है, 44 होता है। और 44 में से 5 घटाएंगे, क्योंकि देखिए पहले वाले में 1 घटाएं, दूसरे वाले में 2, तीसरे वाले में 3, चौथे वाले में 4, तो पांचवे वाले में 5 घटाएंगे। तो 44 में से 5 घटेगा तो हमको 39 प्राप्त हो जाएगा, कितना, 39। देखेंगे किस ऑप्शन में 39 दिया हुआ है, ऑप्शन सी को यहाँ पे देखिए दोस्तों 39 दिया है, जो कि यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या भरेंगे, 39 भरेंगे। आशा करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, छठवां क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यह भी प्रीवियस ईयर आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पे कह रहा है श्रृंखला को पूर्ण करने के लिए सही विकल्प चुने। यहाँ पे प्रश्न आकृति दी गई है और यहाँ पे उत्तर आकृति दी गई है। ठीक, तो इसका मतलब ये है कि दोस्तों इसका संबंध इससे बनाया हुआ है, तो इसका संबंध यहाँ पे इससे बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, देखिए यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे 2 ठो आधे आधे गोलों को दोस्तों एक दूसरे के विपरीत रखा हुआ है। क्या किया हुआ है, एक दूसरे के विपरीत, मतलब कि लेफ्ट साइड वाला राइट और राइट साइड वाला लेफ्ट करना होगा हमें। ठीक, तो देखिए अगर
यहाँ पे देखिए, अगर इस वाले लाइन को हम क्या कर दें, राइट साइड में ले जाएं, या इसे राइट साइड में ले लेते हैं, और इस राइट साइड वाले को हम क्या करते हैं, लेफ्ट साइड में, इधर लेफ्ट साइड में लाते हैं, तो देखिए हमको क्या मिल जा रहा है, गोला मिल जा रहा है। और ये जो गोला है दोस्तों, यहाँ पे देखिए ये गोला को दर्शाया हुआ है। ठीक उसी प्रकार हम दोस्तों इसको क्या करेंगे, इसमें जो दोस्तों ये लेफ्ट साइड वाला है, इसको हम क्या करेंगे, इसको राइट साइड में लिखते हैं, और ये जो राइट साइड वाला है इसको हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड में लेते हैं, इसको लेफ्ट साइड में ले लिए। तो देख रहे हैं तो क्या बन रहा है, यहाँ पे एक चतुर्भुज बन जा रहा है दोस्तों। इन दोनों को आपस में बदल रहे हैं तो क्या बन जा रहा है, चतुर्भुज बन जा रहा है। तो देखिए ऑप्शन बी में दोस्तों यहाँ पे चतुर्भुज दिया हुआ है, जो कि यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि 5 सेमी के ठोस घन से यदि 1 सेमी के छोटे छोटे घन बनाए जाएं तो कुल कितने घन बनेंगे। ये प्रीवियस ईयर दोस्तों 2008 में पूछा गया प्रश्न है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए मान लीजिए दोस्तों, कह रहा है कि कोई घन दिया हुआ है, क्या दिया, कोई घन दिया हुआ है, और उसकी जो भुजा है वो 5 सेंटीमीटर की है, लेकिन उसमें कह रहा है कि अब हम क्या करें कि एक छोटे छोटे घन 1-1 सेंटीमीटर की घन बनाएं, तो उस 5 सेंटीमीटर ठोस घन से कितने 1-1 सेंटीमीटर के घन बनेंगे। ठीक, देखिए दोस्तों इसका घन का एक सूत्र होता है एक्स क्यू। क्या होता है, एक्स क्यू। मान लीजिए दोस्तों ये भुजा क्या है, एक्स है, भुजा क्या है, एक्स है, और यहाँ पे क्यू जो होता है, एक्स क्यू, ये घन का सूत्र होता है। तो हम एक्स के बराबर कितना दे दिया हुआ है, यहाँ पे 5 सेमी दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 5 ले लेंगे, 5 ले लेंगे और 5 का क्यूब कर देंगे, इसी पर हम रख देंगे 5 का क्यूब। 5 का क्यूब कितना होता है, 5 पचे 25, 25 पचे 125 होता है, कितना, 125। तो हम कहेंगे दोस्तों 1 सेमी के ठोस घन से यदि 5 सेमी के ठोस घन से यदि 1 सेमी के छोटे छोटे घन बनाएंगे तो टोटल 125 घन बनेंगे। देखेंगे किस ऑप्शन में 125 है, तो ऑप्शन बी में देखिए 125 दिया, जो कि यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 8वां क्वेश्चन क्या कर रही है, आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया प्रश्न है। ये क्वेश्चन कह रहे हैं कि निम्नलिखित संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, इस फिगर में यहाँ पे प्रश्न चिन्ह दिया हुआ है, यहाँ पे ज्ञात करना है कि यहाँ पे कौन सी संख्याएँ भरी जाएगी। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखेंगे दोस्तों कि इस पहले वाला कॉलम और तीसरे वाले कॉलम को क्या कर रहे हैं कि ये तीसरा वाला, बीच वाला, दूसरा वाला कॉलम आ रहा है। तो कैसे करेंगे, देखेंगे इस 22 और यहाँ पे 38 को सॉल्व करके इस बीच वाले को लाने की कोशिश करेंगे। सेम उसी प्रोसेस पे इन दोनों को सॉल्व करके इस बीच वाले को लाने की कोशिश करेंगे। तो क्या करेंगे दोस्तों, अगर हम करें ये कि यहाँ पे पहला वाला कॉलम और तीसरा वाला कॉलम के दोस्तों संख्याओं का क्या करें, डिफरेंस निकालें। डिफरेंस क्या होता है कि बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटाएंगे। तो बड़ी संख्या क्या है, 42 है, छोटी संख्या क्या है, 38 है। 42 में से जब हम 38 को घटाएंगे तो हम कितना प्राप्त हो जाएगा, 4 प्राप्त हो जाएगा। कितना दोस्तों, हमको कितना प्राप्त हो जाएगा, 4 प्राप्त हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे बीच में 44 दिया हुआ है, तो इसको 11 से गुणा करेंगे, तो 11 चौक को हमको 44 मिल जाएगा, जो कि यहाँ पे बीच में 44 दिया हुआ है। ठीक, अब यही प्रोसेस हम क्या करेंगे, इस दूसरे वाले रो में लगाएं। क्या करेंगे, यहाँ पे 23 और 28 का हम क्या करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। तो यहाँ पे 28 और 23 का डिफरेंस क्या होगा, 28 में से 23 घटाएंगे तो हमको बचेगा 5। अब इस 5 को 11 से गुणा करेंगे, क्यों, क्योंकि पहले वाले में भी 11 से गुणा किए थे, तो 11 पचे 55 प्राप्त हो जाएगा, जो कि यहाँ पे 55 दिया हुआ है। ठीक, अब उसी प्रोसेस पे क्या करेंगे, इस तीसरे वाले रो को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 39, यहाँ पे 39 और 37 का हम डिफरेंस निकालेंगे। क्या करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। 39 में से 37 को घटाएंगे तो हमको 2 प्राप्त होगा। अब 2 में हम 11 से गुणा करेंगे, तो 11 दूना कितना हो जाएगा, 22, जो कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर 22 भरा जाएगा। देखिए ऑप्शन ए में यहाँ पे 22 दिया हुआ है, जो कि यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आशा करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आप समझ गए होंगे। चलिए अगला 9वां क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह भी प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी 2013 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि नीचे दी गई अंक श्रृंखला में कौन सा अंक गायब है। ठीक, देखिए यहाँ पे 9 है, 25 है, 49 है, यहाँ पे ये वाला संख्या गायब है, उसके बाद 121 दिया हुआ है। अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें दोस्तों, तो ये जो 9 है ये किसका मान है, ये 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये 9 मिलता है, 3 का स्क्वायर का मान है। फिर यहाँ पे जो 25 है ये क्या है, ये 5 के स्क्वायर का मान है, 5 का स्क्वायर करेंगे तो हमको 25 मिल जाएगा। फिर यहाँ पे दिया है 49, 49 जो होता है दोस्तों ये 7 का स्क्वायर होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है। फिर यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है 21, जो कि ये 11 का स्क्वायर है। कितना, 11 का स्क्वायर है। अब देखेंगे दोस्तों यहाँ पे क्यों पहले 3 का स्क्वायर, फिर 5 का, फिर 7 का, फिर 11 का स्क्वायर किया हुआ है। ठीक, देखिए इन दोनों में कितने का डिफरेंस है, 2 का, 3 और 2
ठीक। फिर यहाँ पे 5 और 7 में 2 का डिफरेंस है, तो 7 और जो संख्या आएगा उसमें भी कितने का डिफरेंस होना चाहिए, 2 का डिफरेंस हो जाना चाहिए। मतलब 7 2 कितना हो जाएगा, 9, 9 का स्क्वायर होना चाहिए यहाँ पे। और 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81, जो कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर 81 होना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे 9 और 11 में भी कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। तो देखेंगे यहाँ पे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर जो 81 आया हुआ है, ये किसी ऑप्शन में है कि नहीं, तो ऑप्शन बी में देखिए यहाँ पे 81 दिया हुआ है, जो कि ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ये इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर भरा जाएगा। चलिए अगला दोस्तों 10वां क्वेश्चन देखेंगे। 10वां क्वेश्चन जो कि दोस्तों उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा 2019 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वेन आरेख त्रिकोण, षष्ठकोण और ज्यामिति आकृति के बीच के संबंध को सबसे अच्छा दर्शाता है। ठीक, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या दिया, 3 ठो दिया, त्रिकोण, षटकोण और यहाँ पे ज्यामिति। त्रिकोण क्या होता है दोस्तों, जो 3 भुजाओं से मिलकर बनती है उसे त्रिकोण को कहते हैं। और षष्ठकोण मतलब कि जो 6 भुजाओं से मिलकर बनती है उसे हम षष्ठकोण कहते हैं। और ये जो ज्यामिति क्या होती है, तो जो ज्यामिति है दोस्तों, ज्यामिति, ये ज्यामिति एक बिंदु से लेकर गोला, वृत्त, त्रिभुज, षटकोण, ये सभी क्या होते हैं, ये ज्यामिति के अंतर्गत आते हैं। क्या होते हैं, ज्यामिति के अंतर्गत। तो ये वाला फिगर हमारा बनेगा, ये बाहर वाला क्या हो जाएगा, ये ज्यामिति हो जाएगा, क्योंकि ज्यामिति के अंतर्गत त्रिभुज, वृत्त, रेखा, बिंदु सब ज्यामिति के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक, तो ज्यामिति के अंदर क्या है, त्रिभुज और षष्ठकोण। तो देखेंगे ये वाला फिगर किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन सी में देखिए दोस्तों, ये वाला फिगर हमको दिख रहा है, जो कि ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। आशा करते हैं दोस्तों ये सभी प्रश्न आप समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।